जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का जो 11 तारीख का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जितना हमने पेपर सॉल्व कराया है उनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। उम्मीद है कि आपके पेपर में आया होगा दोस्त, क्योंकि हर जगह अलग अलग पेपर हो रहा है दोस्त और अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर में आपका होगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। उम्मीद करता हूँ कि आपने सही उत्तर मारा होगा, मृतकों का टीला। हमारा अगला क्वेश्चन है कोलंबस किस देश का निवासी था। कोलंबस किस देश का निवासी था। तो कोलंबस किस देश का निवासी था दोस्त, तो पुर्तगाल का निवासी था। ये ऑप्शन में होगा आपके पुर्तगाल। और आपने उत्तर सही मारा है या गलत मारा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका उत्तर आपने क्या मारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जजिया कर है वो पहली बार किसने लगाया था। जजिया कर है जो पहली बार किसने लगाया था। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम। और यही इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि जो हमारा रक्त होता है यानी ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन में बहुत सारे होंगे दोस्त, लेकिन जो 7.4 होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। कि ब्लड का जो पीएच मान होता है जो 7.4 होता है। किसी किसी के पेपर में ये भी पूछा गया था दोस्त कि शुद्ध जल का मान कितना होता है। जल का मान कितना होता है, तो जल का मान कितना होता है, तो जल का मान 7 होता है दोस्त। ना एसिड ना बेस, ना अम्लीय ना क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब तक हुआ था और कब तक चला था। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 से 1945 तक चला था दोस्त। 1939 से 1945 तक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। ऐसी कौन सी नदी है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्त। कोसी, गंगा, रामगंगा और बागमती। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी है, तो रामगंगा है जो बिहार में नहीं बहती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो इस प्रकार है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका उत्तर आपने क्या मारा है। गन्ना अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त, तो एक कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है दोस्त। कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह है जो 1922 ईस्वी में हुआ था दोस्त। रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ कि आपने सही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो वो जब बंगाल में आती है तो किस नाम से जानी जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में, तो वो किस नाम से जानी जाती है। तो जमुना नाम से जानी जाती है दोस्त। जमुना नाम से, जमुना नाम से जानी जाती है। तो जमुना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, जमुना, जमुना। अगला देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पूछा गया प्रश्न है दोस्त कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था दोस्त। लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, तो 623 बीसी में हुआ था। 623 बीसी में हुआ था। लेकिन यही पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका उत्तर लुम्बिनी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन है इस प्रकार है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल है वो कब से कब तक था। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका उत्तर आपने क्या दिया है। तो इसका उत्तर है जो 1236 से 1240 ईस्वी तक था, जो रजिया सुल्तान का शासनकाल था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, आपने क्या उत्तर मारा था दोस्त, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो वो पश्चिमी चंपारण है दोस्त। पश्चिमी चंपारण है। इसका उत्तर पश्चिमी चंपारण बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उस बम का क्या नाम था। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था
उस बम का क्या नाम था? तो उस बम का नाम था दोस्त लिटिल बॉय। उस बम का लिटिल बॉय नाम था दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि उत्तर बिल्कुल सही होगा आपका, और बिहार पुलिस एग्ज़ाम में आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस उत्तर को रंगित किया होगा दोस्त। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सांप्रदायिक पंचायत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्त। उम्मीद से ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन किसी दोस्त ने बताया कि ये क्वेश्चन आया था, लेकिन आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। अगर आया होगा तो इसका उत्तर आप लोग क्या मारे हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्त। ये क्वेश्चन वैसे अधूरा लग रहा है दोस्त, इसलिए इसका उत्तर हम लोग को भी नहीं पता लग रहा है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न है जो 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो इसका उत्तर आप लोग का सही था या गलत था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फार्मूला है दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उनमें कौन सा देश था जो शामिल नहीं था? तो कौन सा देश था जो शामिल नहीं था दोस्त? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका उत्तर आपने क्या मारा है। तो कौन सा देश था? तो वो देश था जो कौन था? जर्मनी था। जर्मनी था जो शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि जाट जाटिन जो लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो बिहार का लोक नृत्य है दोस्त। जो जाट और जाटिन लोक नृत्य है वो बिहार का लोक नृत्य है। उम्मीद करता हूँ ये उत्तर बिल्कुल सही होगा आपका। अगला देखते हैं कि लोकसभा की आयु, यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो उनकी आयु है वो न्यूनतम कितने साल होनी चाहिए? तो उनकी आयु न्यूनतम कितने साल होनी चाहिए दोस्त? उनकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका उत्तर जो भी होगा वो 25 साल हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा होगा ये आप लोग को पता होगा दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा और कौन सा ऑप्शन होगा। वैसे लोकसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2023-24 का बिहार बजट किसने पेश किया था? तो 2023 और 24 का जो बिहार बजट है वो कौन पेश किया था दोस्त? तो बिहार के जो वित्त मंत्री हैं वो विजय कुमार चौधरी जी ने पेश किया था। विजय कुमार चौधरी जी ने पेश किया था। बिहार के ये वित्त मंत्री थे दोस्त। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा आपका दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति के चुनाव का विवादों का बंटवारा कौन सुलझाता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो विवाद हो जाते हैं उनका जो सुलझाता है विवाद का है जो कौन सुलझाता है? तो कौन सुलझाता है दोस्त? तो उच्चतम न्यायालय सुलझाता है। उच्चतम न्यायालय सुलझाता है। तो इसका ऑप्शन उच्चतम न्यायालय हो जाएगा दोस्त। अगला हम लोग देखते हैं एक करंट अफेयर में से क्वेश्चन आया हुआ दोस्त कि पंकज उधास का जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस चीज़ से संबंधित थे? पंकज उधास जी का जो निधन हुआ है वो किस चीज़ से संबंधित थे? तो किस चीज़ से संबंधित है दोस्त? किस चीज़ से? तो वो गज़ल गायक थे। जो पंकज उधास जी थे वो गज़ल गायक थे। और उनकी जो उम्र हो रही थी वो 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था दोस्त। पंकज उधास जी का 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था और ये जो थे वो गज़ल गायक से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मंदार पर्वत है जो कहाँ स्थित? तो मंदार पर्वत है जो बांका बिहार में स्थित है दोस्त। उम्मीद करता हूँ ये उत्तर बिल्कुल सही होगा आपका दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉल्फिन संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? डॉल्फिन संग्रहालय है जो कहाँ स्थित है? तो डॉल्फिन संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? तो डॉल्फिन संग्रहालय है जो भागलपुर में स्थित है। भागलपुर में स्थित है दोस्त। बिहार में भागलपुर में स्थित है। अगला संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन है जो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्त। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान से
पिछले शिफ्ट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन यही था दोस्त कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस 7 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है 11 तारीख को दोस्त। तो ये क्वेश्चन आप लोग संविधान से देख करके जाइएगा दोस्त। इस तरह इनमें से आप लोग बताइएगा कि जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं उनमें से आपका कितना सही हुआ दोस्त। और बिहार पुलिस के क्वेश्चन है जो ये इसी प्रकार से थे। और जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्त तो हम इसका सॉल्यूशन कुछ घंटों बाद उपलब्ध करा देंगे अपने चैनल पर। तो आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्त। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। इनका पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा दोस्त। ये आज या कल मिल जाएगा दोस्त।